हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मेराज अहमद और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें क्वेश्चन बनाया गया था और बताया गया था कि जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको पूछ सकते हैं। तो किसी ने 4 का 4 नंबर पूछा है। इसमें हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करने का सीख रहे थे। 4 का 4 देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए 4 का पहला शायद हमने बताया था, ये बहुत आसान है। आपको करना क्या था, अगर बाटा में x या y है तो उसको, जैसे ये 3a बाटा x है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाटा x गुणे 3a लिख सकते हैं ना। तो इस 1 बाटा x को आप कुछ मान लीजिए। मान लीजिए हमने माना 1 बाटा x बराबर m। तो यहाँ पर क्या होगा, m होगा ना और ये होगा 3, यानी हो जाएगा 3am। क्या हो जाएगा 3am। यहाँ पर होगा 3am माइनस, इसी तरह से इसमें जो है 2b बटा y है ना, तो 1 बटा y गुणे 2b लिख सकते हैं और इसको आप मान लीजिए n, तो ये हो जाएगा 2nb, यानी यहाँ पर आप लिख लेंगे 2nb प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5। अब क्या करेंगे आप, इसको भी लिख लीजिए। 1 बटा एक्स बराबर m माने ना, और 1 बटा वाई बराबर क्या माने थे n। ये क्या होगा, a बटा x है, यानी 1 बटा x गुणे a, तो इसका मान क्या है m और ये क्या है a, तो ये हो जाएगा ma, यानी नीचे होगा ma या am लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वाला में क्या होगा, 3b बटा y है, 3b बटा y, इसको लिखो 1 बटा y गुणे 3b, और ये क्या माने हैं आप, n माने हैं, यानी 3nb हो जाएगा। तो नीचे होगा आपका प्लस 3nb बराबर 2। अब आप क्या करिए, पहले m और n का मान निकालिए। क्या बताया गया था आपको, ये समीकरण 3 ले लीजिए और ये समीकरण 4। बताया क्या होगा कि विलोपन विधि में कि आपको या तो इसको बराबर करना या इसको बराबर करना गुणा करके। तो हमारे पास यहाँ ऊपर है 3m, यहाँ है am, तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें, समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, तो अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये होगा 3am माइनस 2nb बराबर माइनस 5। हम नीचे वाला में 3 से गुणा करें, ऊपर में कुछ से हमने गुणा नहीं किया है, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3am प्लस 9nb बराबर कितना होगा 6। अब देखिए जब प्लस प्लस घटाना हो तो क्या बताया गया था, प्लस प्लस या माइनस माइनस घटाना हो तो घटाने पर, तो लिख दीजिए घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या होगा कट जाएगा। और -2 -9 इस बीच वाला से मतलब नहीं है, कितना होगा -11nb बराबर, ये होगा -11। तो माइनस से माइनस कटी, से 11 से 11 कटी, n बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, a का बटा b। n का मान निकल गया। अब m का मान निकालेंगे। m का मान कैसे निकलेगा, n का मान ले जाकर संकट 1 या 2 में रख दीजिए। n का मान समीकरण 1 2 नहीं, इसमें रखना है, 3 या 4 में रख दीजिए। 4 में चलिए n का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, am प्लस 3nb बराबर 2, ये आपका समीकरण 4 है। तो am प्लस 3 और n है ना, तो n के जगह पर क्या रहेगा 1 बटा b गुणे b बराबर 2, b से b कट जाएगा, m बराबर 2, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, m बराबर हो जाएगा -1, तो m बराबर हो जाएगा -1 बटा a। ये आपका हो गया m का मान। m और n का मान, हमें क्या चाहिए था x और y का मान। अब इसको ले जाके आप यहाँ रखिए, 1 बटा x बराबर आपने क्या माना m, 1 बटा x बराबर m का मान क्या लाए हैं आप -1 बटा a,
चलिए गुणा करिए, इसमें गुणा होगा -x और इसमें गुणा होगा a, यानी x बराबर -a। एक आंसर आ गया। अब दूसरा क्या माने थे आप, 1/y बराबर n, 1/y बराबर n। तो 1/y बराबर n का मान क्या लाए हम, 1/b। चलिए y में 1 से गुणा होगा y, 1 में b से गुणा होगा b। अतः x बराबर -a, y बराबर b। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 का दूसरा कोई पूछा। हालांकि क्वेश्चन आसान है, शायद उसमें प्लस माइनस किसी किताब में गलत दिया है, तो सिर्फ मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूं कि क्या रहेगा, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। इसी में देख लीजिए 6 का दूसरा शायद किसी किताब में क्वेश्चन गलत दिया है। 2/x-1 होगा प्लस 3/y+1 बराबर 2, 3/x-1 प्लस 2/y+1, और यहाँ x का मान 3 आएगा, y का मान 2 आएगा। देखिए किसी किताब में हुआ क्या है कि यहाँ पर प्लस दे दिया है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो ये जो गलत दिया है कहीं कहीं गलत दिया है, तो उसको क्या करेंगे आप, इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग लिख कर और उसके बाद बनाएंगे। इसका आंसर जो है x बराबर 3 आएगा और y बराबर 2 आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 7वां। 7 नंबर। देखिए हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बस पढ़ दे रहे, आप किताब अपने पास रखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। 7 का पहले तो ये कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करना है। इसके बाद कह रहा है 7 का पहला, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करे। तो पहले हम क्या करते हैं, आफ्ताब की उम्र x मान लेते हैं और आफ्ताब की पुत्री की उम्र y मान लेते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष। वर्तमान उम्र समझ रहे हैं ना, माना अभी उम्र जो है, आफ्ताब का उम्र x वर्ष है और उसके पुत्री का उम्र y वर्ष है। अब क्वेश्चन को थोड़ा एक स्टेप समझेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र उस समय की उम्र की तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। 7 वर्ष पहले। अब बात को समझिएगा थोड़ा सा। मैंने 7 माइनस क्यों किया, सपोज दैट अगर मेरा उम्र और मेरी बेटी का उम्र, मेरा उम्र अगर अभी 50 वर्ष है, ऐसा हो तो नहीं सकता है, मेरा उम्र 50 वर्ष है और मेरी बेटी का उम्र अगर 15 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले मेरा भी 7 वर्ष कम होगा ना और मेरी बेटी का भी 7 वर्ष कम होगा ना। तो इसलिए x में भी 7, यानी आफ्ताब की उम्र में भी 7 वर्ष कम होगा और उसके पुत्री के उम्र में भी 7 वर्ष कम होगा। 7 वर्ष पहले का रहा था, 7 घटा दिए और कितना गुना था, तो उसके पुत्री के उम्र का 7 गुना था।
यानी कि आज से जो उम्र है दोनों का, उससे 7 वर्ष पहले तो दोनों में 7 घटाएंगे, और पुत्री के उम्र का 7 गुना आफ्ताब की उम्र के बराबर था, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे। 7 गुना मतलब 7 से गुना। अब ये आप समीकरण बना ले, x माइनस 7, ये होगा आपका 7y प्लस इधर आएगा माइनस 7y, ये माइनस 7 7 49, 49 होगा, माइनस में इधर आएगा प्लस 49 बराबर 0। x माइनस 7y, x माइनस 7y, माइनस 7 प्लस 49 कितना होगा, प्लस 42 होगा बराबर 0। x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये आपका हो गया समीकरण 1 वाला समीकरण हो गया। यहाँ आपको लिखना होगा प्रश्न से, फिर प्रश्न से, फिर अगला स्टेप अब पढ़ेगा। अगला स्टेप में क्या कह रहा है, एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, तो अभी मैंने बताया ना, अगर मैं हूं और मेरी बेटी है तो 3 वर्ष बाद तो 3 मेरे में भी जुटेगा और उसमें भी जुटेगा। ऐसा नहीं ना कि मेरा उम्र बढ़ेगा और उसका अस्थायी रहेगा, दोनों में 3 वर्ष बढ़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार से अवतार का उम्र में भी 3 वर्ष बढ़ोतरी होगा और उसके पुत्री का उम्र में भी 3 वर्ष बढ़ोतरी होगा। पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष के बाद, तो प्लस होगा, यानी x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब कह रहा है कई गुना हो जाएगा, तो पुत्री के उम्र के 3 गुना के बराबर इसका उम्र होगा, तो 3 से गुना, बहुत आसान है। चलिए x प्लस 3, ये होगा माइनस 3y, 3 3 के 9 प्लस इधर आएगा माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3y, 3 में से 9 गया माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 3y बराबर 6, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, आप समीकरण 1 और 2 को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। देखिए इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर है, प्लस प्लस में, तो लिख दीजिए घटाने पर, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, ये कट जाएगा। माइनस 7 प्लस 3 कितना होगा, माइनस 4y बराबर, ये क्या होगा, माइनस 42 माइनस 6 माइनस 48, माइनस से माइनस कटेगा और 4 से 48 कटेगा, कितना आएगा 12, y का मान आ गया 12। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3 गुणे y का मान 12 बराबर 6, x बराबर 6, ये 12 3 36 होगा, माइनस उधर जाएगा प्लस 36, x बराबर 42। अतः आफ्ताब का उम्र बराबर x बराबर 42 वर्ष। अब क्या पूछ रहा, आफ्ताब का उम्र पूछ रहा है, दोनों का उम्र पूछ रहा है। पुत्री का उम्र, पुत्री का उम्र क्या माने थे, y ना, तो y का क्या है 12, यानी कि अभी जो है आफ्ताब का वर्तमान उम्र 42 है और पुत्री का उम्र क्या है 12 है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम लोग, ये 7 का पहला था, 2 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, खत्म हो जाए। और देखिए आज 31 हो गया। आज रात को क्या निर्णय आता है कि कोचिंग स्कूल खुलेगा या बंद रहेगा। जहां तक मुझे लग रहा है अभी तो नहीं खुलेगा, शायद जुलाई में खुले, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अगर निर्णय यह आता है कि जुलाई में खुलेगा या लॉकडाउन बढ़ता है और स्कूल कोचिंग में छूट नहीं मिलती है, कि अभी नहीं खुलेगा, तो हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, अदर सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे,
क्योंकि इतना दिन छूट गया और फिर 1 महीना और लॉस होगा तो सिलेबस पूरा ही पीछे चला जाएगा। इसलिए आज भर हम वेट करते हैं, कल सूचना जो भी आता है, अगर डेट बढ़ेगा तो पढ़ाई निरंतर चालू रहेगा, और अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है, खुल जाएगा तो और बढ़िया बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है जुलाई में खुलना चाहिए, जून में कम चांस है खुले। बाकी चीज़ों में छूट मिल रही है, लेकिन अभी स्कूल कोचिंग इन चीज़ों में छूट मिलना मुश्किल है, क्योंकि चाइना से कोरोना जो है यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही आया है। इसलिए शिक्षा का जो भी केंद्र है सबको बंद कर दिया गया है ताकि वो एजुकेशन न ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 का दूसरा। 60 का दूसरा क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए कुछ भी कह रहा है, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, तो दोनों का पहले आप मानिए, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी है और कौन है, सोनू, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ये सोनू और नूरी की आयु हो गई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद क्या कह रहा है इसको पढ़िए आप। मैं पहले ही बोला किताब रखिए, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, किताब रखिए और उसको मैं पढ़ रहा हूं तो सुनिए ध्यान से। 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की उम्र सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु इधर रहेगी और सोनू की आयु इधर रहेगी। अब देखिए फिर वही चीज, 5 वर्ष पहले तो दोनों का 5 वर्ष कम होगा ना, 5 वर्ष पहले तो दोनों का 5 वर्ष उम्र कम होगा, -5 -5। 5 वर्ष पहले जो नूरी की उम्र है सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले जो सोनू की उम्र था उसका 3 गुना इस नूरी के आयु के बराबर था। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा x -5, ये होगा आपका 3y प्लस इधर आएगा -3y, 15 माइनस इधर आएगा +15 बराबर 0। x -3y -15 -5 + 15 + 10 बराबर 0, x -3y बराबर -10। ये समीकरण फर्स्ट। फिर उसी तरह से फिर प्रश्न से अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद x + 10 बराबर y + 10। 10 वर्ष बाद जो ये नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी के बराबर हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी मतलब 2 गुनी के बराबर हो जाएगी। अब ये होगा x + 10, 2y इधर आएगा -2y प्लस में होगा 10 दूना 20 प्लस इधर आएगा माइनस होगा बराबर 0। अब x - 2y, 10 में से 20 गया बाबू, -10 बराबर 0, x - 2y बराबर 10। ये समीकरण 2। अब फिर वही चीज समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके आगे मैं बना नहीं रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। x y का जैसा भी बनाए, x y को समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा, x y का मान आएगा, x का जो मान आएगा वो नूरी का आयु और y का जो मान आएगा सोनू का आयु हो जाएगा, वहां पर आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, बन जाएगा, बना ही देते हैं। बहुत लोगों को फिर पूछ देगा, फिर कल बताना पड़ेगा। देख लीजिए समीकरण है आसान, समीकरण 1 और 2 से। एक क्या है, x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10। अब देखिए x बराबर है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा, -3 + 2 -y, आइए होगा -20, अरे -10 -10 20, -20, y बराबर क्या हो जाएगा 20। y का मान आ गया, अब y का मान ले जाके 1 या 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x का मान क्या है, नहीं आया है, x माइनस 3 y का मान 20 बराबर माइनस 10। x बराबर माइनस 10, ये 20 या 60 माइनस में होगा, उधर जाएगा प्लस 60। x बराबर क्या आ गया 50। अतः x किसको माने थे, नूरी। नूरी की आयु बराबर क्या था, x वर्ष तो 50 वर्ष। और क्या है, सोनू, सोनू की आयु y वर्ष तो y का मान क्या है 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 60 का तीसरा, सात का तीसरा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, इन संख्याओं को ज्ञात करें। दो संख्या है तो पहले दो संख्या मान लेते हैं। माना कि दो संख्याएं x और y है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न से अंतर समझते हैं ना, अंतर यानी घटाने पर। तो ये ध्यान में रखेंगे, हम इसको बड़ा संख्या ले रहे हैं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी तो आएगा। x माइनस वाई बराबर कितना है 26, समीकरण 1। फिर प्रश्न से फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या ये है ना x, या किसके 3 गुनी होगी y के, यानी 3y। ये ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, यहाँ भी यही रहेगा, इधर y करेंगे गलत हो जाएगा। तो x बराबर 3y, यानी कि ये जो संख्या है y के 3 गुने के बराबर है, यानी y छोटा है और x क्या है, बड़ा है। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए। समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। ये बराबर है ना, क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस वाई प्लस 3 2y होगा, बराबर होगा 26, कटेगा y बराबर होगा 13। अब y का मान ले जाएगा समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में आपको जिसमें सुविधा लगे रखने पर x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3 गुणे 13 बराबर 0, x बराबर 13 39 माइनस में उधर जाएगा प्लस 39। अतः संख्याएं, दो संख्या है ना, तो एक क्या होगा 39 होगा और एक क्या होगा 13। देख लीजिए 13 का 3 गुना 39 है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है। बहुत दिनों या 4-5 दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि बीच में कुछ त्योहार, ईद भी आ गया था और एक फ्रेंड का शादी भी था, इसके अलावा और भी कुछ काम था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया। खैर अब से अगर कल ये लॉकडाउन बढ़ता है, यानी कि संभावना ये होती है कि कोचिंग नहीं खुलेगा भी 1 महीना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कौन कौन लोग चाह रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ाई किया जाए। केमिस्ट्री तो हो ही रहा था, फिजिक्स और बायो का भी पढ़ाई किया जाए। कमेंट करके या मैसेज के माध्यम से बताएं, ताकि सर लोग भी बोला जाए कि बच्चे लोग का जो है, कितने लड़के बोल रहे हैं कि इसको भी पढ़ाया जाए, उन लोग को बुला के, यानी कि मैं बायो का और फिजिक्स का भी स्टार्ट किया जाए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।